नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो आपके वन डे एग्जाम के लिए, जितने भी वन डे एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और SI और कांस्टेबल का एग्जाम जो अभी आने वाला है, RPF का, और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, जो क्वेश्चन जहाँ पर मैथ पूछा जाता है वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से मिलते हैं। तो इनको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है और कम समय में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। सेकंड पे पहुंच गए अभी डायरेक्ट, फिर से सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है 9510। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई वस्तु की कीमत हम मानते हैं कि 100 रुपये है, तो 25% की छूट देने के बाद में कितनी हो जाएगी? वो 75 रुपये। यानी ये 75 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्चुअल कीमत तो 100 मानी, तभी यहाँ पर 75 लिखा है। यानी ये अगर 3 की वैल्यू है तो 4 की निकालनी है, ठीक है। तो 3 पे काटेंगे, 3 3 9 होता है, 3 एकम 3, 3 7 21, ये कितना आ जाएगा? 3170। गुना में 4 करोगे तो 12,400 ये हो गया, और 7 चौके 28, तो 12,680 होगा, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल एक लाइन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक वस्तु को 15,000 रुपये में बेचने पर सुबीर को 2,000 रुपये की हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत, ये जो सही बटे में थी ना भैया, यहाँ पर ऑप्शन ये गायब हो गए हैं, ठीक है। PPT में प्रॉब्लम हुई होगी कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अगर 15,000 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है ना, और 2,000 रुपये की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य SP यानी सेलिंग प्राइस प्लस क्या होता है? लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है क्रय मूल्य? तो 17,000 रुपये है। हानि कितने की हुई है? 2,000 रुपये की हुई है। तो 2,000 बटे में 17,000 गुना में 100%, तो परसेंटेज आ जाएगा आपका 3 जीरो से 3 जीरो। अब अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना आता है तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर 1/17 कितना होता है? 5 सही 15/17 होता है, यही होता है ना। तो 2/17 कितना होगा? क्योंकि 17 5 85, बचेगा 15, वो ऊपर, नीचे लिखेंगे 17। तो 2/17 कितना होगा? तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10 सही, और 15 दूनी 30/17। और 30/17 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस में ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 1 सही 13/17। तो 1 सही 13/17, तो ये कितना हो जाएगा? 11 सही 13/17 टोटल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन रहा होगा 11 सही 13/17, वही आपको आंसर करना है, ठीक है। ये कैसे आया, अब ये भी देख लो। ये 2/17 आ गया था ना हमारे यहाँ से, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 100%। 200/17 करोगे वो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आप करके देख लो, चाहे 200/17, 17 एकम 17, बचेगा कितना? 3, फिर से 17 एकम 17, बच जाएगा 13, ठीक है। वो 13 ऊपर और नीचे 17, परसेंटेज, वही होगा आंसर, ठीक है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन पता है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो मैंने करके दिखाया कि एक से ही वो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 में आपको पता है कि 1 बढ़ जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, और 30 में से 13 बच जाएगा, 17 निकाल देंगे तो, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंकित मूल्य 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 22,352 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताना है आपको, कितना है, ठीक है। कह रहा है कि 22,352। अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करना है ध्यान से देखना। ये किसकी वैल्यू है? ये विक्रय मूल्य है तब जब 12% की छूट दे दी जाती है।
यानी अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो 12% की छूट देने पर कितने की रह गई, 88 की, यानी 88 की वैल्यू है। तो अगर 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो ये वो है जो उसके ऊपर लिखा हुआ था या जो भी था छूट देने से पहले का मूल्य। लेकिन इसी मूल्य पर बेचता तो 25% का लाभ होता। यही कह रहा है ना, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। यानी अगर ये 100 रुपए की चीज थी तो 125 रुपए इसके मिलते। यानी अब ये वैल्यू किसकी है, 125 की है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है कि इसका क्रय मूल्य क्या था, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पूरा आपके पास आ गया एक लाइन में। 4 पे 25 पंजे 125, इसको काट लो किस पे, 22 पे। ये कट जाएगा किस पे, 20 पर। ये कटेगा 22 से, 22 से कम 22, 0, 35 बन गया, 22 से कम 22 बच गया 13, 132 बन गया, 22 छिके 132। अब इसको करो गुना यहाँ पर, 1016 गुना में 2 तो 2032, और पीछे लगाएंगे 0 तो 20,320 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सिंपल है ना, एक लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पढ़ने पे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, है ना। एक व्यक्ति 100 रुपए में 15 पेन खरीदता है और 100 रुपए में 13 पेन बेच देता है। अब आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना है, क्योंकि 15 खरीद रहा है 13 बेच रहा है तो लाभ तो हुआ ही है। तो इस 100 रुपए को भूल जाओ बस। अब ये मानो कि 15 खरीदे 13 बेचे, यानी 2 बच गए। किस पर, अभी तक तो 13 की लागत हुई है तो 13 पर। 1/13 कितना होता है, 13 7 91, बचेगा 9 बटे में 13। तो 2/13 निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। 13 से बड़ा है ना 18, तो एक उधर से आ जाएगा तो 15। अब 18 में से 13 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 5 बटे में 13। तो 15 से ही 5/13 आपका आंसर है। 2/13 गुना में 100%, वही है वो। ठीक है, 200/13%, 13 एकम 13, बचेगा कितना, 7, 13 पंजे 65, बचेगा कितना, 5/13, वही तो है। ठीक है, कैसे भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है देखो। कह रहा है एक डीलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को, कुर्सी की जगह कुश्ती निकल रहा है भाई। ठीक है, कुर्सी को सामान्य कीमत के 3/4 पे बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कीमत कितनी होनी चाहिए ताकि उसे पूरा लेन देन में 35% का लाभ हो। अब 35% का लाभ यानी 50,000 का 35% या 135 निकाल लो, तो टोटल कीमत आ जाएगी। 35% हम अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 35 पंजे कितना हो जाएगा, 175, और पीछे 2 जीरो, यानी 17,500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए 50,000 पे। यानी टोटल कुर्सियाँ बिकनी चाहिए 60,700, 67,500 की। ठीक है, 67,500 रुपये की सारी कुर्सियां बिक जाए तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा टोटल पे, 35% का। लेकिन अब बेचनी कैसे है, 20 कुर्सियां भाई क्या हुआ, टूट गई हैं, तो बची कितनी, 30। और ये जो 20 कुर्सियां हैं इनका मूल्य ये कह रहा है 3/4 लूंगा। तो मूल्य क्यों, कुर्सियां ही कर देते हैं, फिर कुर्सियां 3/4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना कटेगा, 5 पे। तो इस 20 की जगह कितनी बची है, 5 दिए 15, 15 कुर्सियां, यानी टोटल अब हमारे पास मान लेते हैं कि 45 कुर्सियां हैं। तो बटे में 45 कर देंगे, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। काटोगे किस पे, 5 पे काट देते हैं। 5 एकम 5, जीरो कितना हो जाएगा, जीरो नहीं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 135, और पीछे लगाएंगे जीरो। ठीक है, तो ये 13,500, 13 5 65 और 5 5 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13,500 पे कटेगा, 5 पे काटोगे तो। अब 9 पे काट देते हैं, 15
निम्न 135 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, 67,500 है, 45 से भाग करना है, 5 पे काटेंगे तो ये 5 एकम 5 और बच गया 1, 5 दिए 15, 5 5 25, पीछे 2 जीरो, अब 15 निम्न होता है ना 135, तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से 40% अधिक तय किया। ठीक है, बेचते समय 20% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत आपको ज्ञात करना है कितना है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 40% अधिक उस पर अंकित कर दिया गया, यानी 140 रुपए। 40% 100 का 40 होगा ना, तो प्लस हो जाएगा वो। अब कह रहा है कि बेचते समय छूट भी दी गई, कितनी, 20% की, यानी अंकित मूल्य पे छूट दे दी कितनी, 20% की। तो 140 का 20% 28 होगा, यानी अब बेचा कितना, 112 में। तो कह रहा है 72 रुपए का लाभ हुआ। तो 100 वाली चीज 112 में बिकी है, तो यानी यहाँ पर कितना हुआ, 12 रुपए का लाभ, लेकिन एक्चुअल में 72 का हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। आपसे पूछा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमने 100 माना था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 600। तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है यदि x 10 पेनों की कीमत है, जिनकी कीमत 42 रुपए प्रति दर्जन है, यानी 42 रुपए के कितने आते हैं, 12 आते हैं। आपको कितने लेने हैं, 10। तो 10 की कीमत कितनी हो जाएगी, ये 5 पे कटेगा, ये 6 पे, ये 7 के 42, यानी 35। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है, और y घंटे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 175 किलोमीटर की यात्रा करने में लगने वाला समय है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है घंटे कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हैं। 12.5 है ना, ये पॉइंट उठा के 10 ऊपर लगा देता हूँ, पॉइंट हट जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया, टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितने पे कटेगा, 7 पर, ये कटेगा 5 पर, ये 5 दूनी 10, तो ये आ गया 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 और ये 12, तो 1225। ये कितना होता है, 196, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे 1421। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है 75,000 रुपए का एक व्यवसाय शुरू किया गया ए के द्वारा। ठीक है, और 80,000 रुपए निवेश के साथ 5 महीने बाद व्यवसाय में शामिल होता है बी। 1 वर्ष के बाद में 4,08,800 रुपए का लाभ होता है। ए और बी का हिस्सा आपको बताना है। ये 75,000 है भाई, इसने कितने टाइम के लिए, तो 12 महीने के लिए, ये ए है। ठीक है, और ये बी है, इसने 80,000 रुपए लगाए, कितने टाइम के लिए, क्योंकि 5 महीने बाद आता है तो 7 महीने के लिए लगाए हैं। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, 16 पंजे 80, 15 पंजे 75, 4 तिये 12, 4 चौके 16, तो ये आ गया 45 और ये आ गया आपका 28। लाभ कितना हुआ टोटल, 4,08,800। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है टोटल 73। अगर ये 73 की वैल्यू है, तो एक का निकाल लेते हैं हम 45 की वैल्यू, तो इसका हिस्सा आ जाएगा ना एक का। टोटल अगर आप दोनों का ऐड कर रहे हैं तो 73 आ रहा है, फर्स्ट का हिस्सा 45 है, तो वो निकाल लेते हैं। 73 पे कट करते हैं भाई, कैसे जाएगा, 5 पे, क्योंकि 6 पे करने से तो 7 6 42, 420 हो जाता है ना। तो 5 पे कितना होगा, 365, 350 और 15 365, बचेगा कितना, 35 और 8 43, 438 हो जाएगा ना, 8 उतारेंगे नीचे,
अब किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 6 × 18 और 5 7 × 42, 420 और 18 438 होता है। ठीक है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेंगे पीछे 2 जीरो, यहाँ तक कट गया ना, ये 2 जीरो बचेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 45 से। ठीक है, तो 50 से करते हैं तो कितना आएगा, 2,80,000 आएगा, क्योंकि 56 का आधा 28, तो 2,80,000। और 5 से करते हैं तो कितना आएगा, 28,000 आएगा। तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,52,000। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहला हिस्सा किसी का 2,52,000 नहीं है, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 से करके फिर 5 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को जैसे ठीक लगा मैंने कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई में तो अपनी चॉइस रख ही सकते हैं ना, किस तरह से आप स्पीड से कर सकते हैं उसी तरीके से आप कर लेना। एक व्यक्ति 25% के लाभ पे गेहूं बेचता है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है। कह रहा है कि कोई 100 रुपए की चीज़ है, 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 125 पे बेच रहा है। अब 25% की हानि होती है, बीच वाली लाइन को भूल जाओ एक बार, विक्रय मूल्य 40 कम कर देता है इसको भूल जाओ। 25% की हानि होती है तो क्या होगा, 75 रुपए की बिकेगी। ये डिफरेंस कितने का है, ये 50 का है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। क्यों, क्योंकि 40 रुपए कम करता है। अब आपको निकालना क्या है, गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है, जो हमने कितना माना है, 100 रुपए। ठीक है, तो 50 की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की निकालने के लिए 2 से गुना कर दें दोनों तरफ, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है देखो, कह रहा है 700 रुपए में एक गेंद खरीदता है रोहित। रोहित इस गेंद को ग्राहक को 20% और 40% की क्रमागत छूट पे देता है। गेंद का विक्रय मूल्य आपको बताना है, 700 रुपए में खरीदी गई है, पहले 20% की छूट, यानी अब इसका 80/100 हो जाएगा। 20% का मतलब यही है ना कि 100 वाली चीज 80 में बेच रहा है, यानी अगर 700 100 की वैल्यू है तो 80 की कितनी होगी। फिर उसके बाद में एक छूट और है जो 40% की है, यानी 40% की है तो अब इसका 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 7 8 होता है 56, 56 छिके कितना होता है, तो 5 छिके 30, 300 वो होगा, और चिकू चिकू 36, 36 वो होगा। तो 336 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये था इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन। एक एक लाइन के क्वेश्चन थे सब, करने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।